Assalamu alaikum, I am Hafsa Aliza Yaqub. Today we discuss on liking, love and other close relationship कि किस तरह हम पर्सन को पहले लाइक करते हैं, फिर हम उसके साथ हमें लव हो जाता है और फिर हम क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आज हम लाइकिंग, लव और क्लोज रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Firstly, we discuss liking. We are more likely to be pursued by people we like and those we want to be like. कि हम सबसे ज़्यादा जो है उन लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। The more you like someone, the more inclined you are to say yes to them. जितना हम किसी को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, उतना हम उसे yes करते हैं, उसे नो नहीं कहते। फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस, हम किसी को इसलिए भी लाइक करते हैं क्योंकि वो हमें फ़िज़िकली जो है वो पसंद होता है, उसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है। गुड लुक्स सजेस्ट अदर फेवरेबल ट्रेट, होनेस्टली, ह्यूमर, ट्रस्टवर्थनेस, सिमिलैरिटी के लोग जो ईमानदार हो, जिसका ह्यूमर अच्छा हो यानी कि मजाक की हिस्स सिमिलर हो, उसके अंदर हमारी जैसी आदत हो और ट्रस्ट करने के वो लाइक हो, उन लोगों को भी हम लाइक करते हैं। वी लाइक पीपल सिमिलर टू अस इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन, पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड। हम उन लोगों को ज़्यादा जो है लाइक करते हैं जिनके साथ हमारे सिमिलैरिटी हो इंटरेस्ट में, यानी इंटरेस्ट सेम हो, ओपिनियन सेम हो, पर्सनैलिटी सेम हो, बैकग्राउंड सेम हो, कल्चर एक हो। कॉम्प्लीमेंट्स, वी लव टू रिसीव प्रेज एंड टेंड टू लाइक दोज वो गिव इट। हम हर एक इंसान जो है वो प्रेज़ को पसंद करता है और जो उसको प्रेज़ करता है यानी उसकी तारीफ़ करता है तो वो उस पर्सन को लाइक करता है। कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन, वी फील फेवरेबल टुवर्ड थिंग दैट आर एसोसिएटेड विद थिंग्स वी लाइक। हम फेवरेबल चीज़ की तरफ जो है उसको लाइक करते हैं जिसके साथ हमारी एसोसिएट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लाइक लुकिंग एट ब्यूटीफुल वूमन, हम पसंद करते हैं कि हम ब्यूटीफुल वूमन की तरफ देखें। सो वी फील फेवरेबल टुवर्ड अ कार दैट हैज़ अ ब्यूटीफुल वूमन स्टैंडिंग बाई इट। तो फिर हम उस कार की तरफ देखेंगे जहाँ पे ब्यूटीफुल वूमन बैठी होगी, हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे जो हमें नहीं पसंद होगा। इंटरनल सोर्सेज ऑफ लाइकिंग अदर्स, द रोल ऑफ नीड्स एंड इमोशंस, यानी रोल नीड्स और इमोशंस जो है ना वो एक की रोल प्ले करते हैं कि हम किसी पर्सन को लाइक करें। कोई अगर हमें हमारे बुरे वक्त के अंदर कंसोल करता है, हमारे इमोशंस की उसके साथ मैचिंग हो जाए तो फिर हम उस पर्सन को लाइक करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट काज अस टू लाइक अदर, दे आर फैक्टर दैट लीड टू इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। स्टडी सजेस्ट दैट all factor involve social reinforcement. The most frequently studied include physical attractiveness, frequency of interaction, reciprocal liking, reinforcement and similarity। यानी वो पर्सन फिज़िकली जो है यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो, प्यारा नज़र आ रहा हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन कि हम कितनी दफ़ा उस लोगों के साथ मिल रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो उसको हम इतना लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बार बार उस पर्सन को 3-4 बार मिले हैं, बार बार हमारी उसके साथ मुलाकात हो रही है तो फिर हम उसको ऑटोमेटिकली जो है उसको लाइक करेंगे, उसके साथ बात करना पसंद करेंगे। एफिलिएशन यानी किसी के साथ एफिलिएट हो जाना, जुड़ जाना। एफिलिएशन इज़ अ पॉजिटिव समटाइम्स intimate personal relationship. Affiliation can include concern over establishing, maintaining or restoring a positive affective relationship with another person और पर्सनस, यानी दूसरे लोगों के साथ एक पॉजिटिव अफेक्टिव रिलेशनशिप बना लेना जो है एफिलिएट हो जाना, इसको एफिलिएशन कहा जाता है। यानी दूसरे जो है अनदर पर्सन के साथ एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप में आ जाना। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है और सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमारा पॉजिटिव अफेक्टिव रिलेशनशिप हो। The importance of affiliation in human assistance. Having a strong bond with others make a person feel as if they are a part of something important that creates a powerful impact. जब हम किसी पर्सन के साथ जुड़ते हैं और किसी के साथ तो फिर फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। पीपल वो प्लेस हाई एम्फेसिस ऑन एफिलिएशन टेंड टू बी सपोर्टिव टीम मेंबर। जब एक टीम के साथ फॉर एग्जांपल हम एफिलिएट हो जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें पजीराई मिलती है, एक पहचान मिल जाती है। बट मे बी लेस इफेक्टिव इन लीडरशिप पोजीशन। वी आर एट आवर कोर सोशल क्रिएचर्स। एफिलिएशन इज़ अ स्ट्रेंथ दैट अलो अस टू ज्वाइन विद अदर्स टू क्रिएट समथिंग स्ट्रोंगर। एफिलिएशन जो है वो हमें मजबूती देती है, एक स्ट्रेंथ देती है, दूसरों के साथ जुड़ने में मदद देती है। टू क्रिएट समथिंग स्ट्रोंगर हमें मजबूत बनाती है। मोर अडाप्टिव हम अडॉप्ट करते हैं ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं।
ग्रुप में लोग। एफिलिएशन क्या होती है, यानी कि एक ग्रुप के साथ एफिलिएट कर लेना। एक सिंगल पर्सन जो है वो उतना काम नहीं कर सकता, और अगर ग्रुप के अंदर वो मौजूद होगा तो डिफरेंट पीपल्स जो हैं वो मिलके काम करेंगे, हर एक का अलग आइडिया होगा, अलग क्रिएटिविटी होगी, तो ज़्यादा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। योर फैमिली इज़ योर चाइल्ड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। फर्स्ट जो चाइल्ड का ग्रुप होता है वो फैमिली होती है, उनके फैमिली भी एक ग्रुप की सूरत में होती है। एक फैमिली के अंदर जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और डिफरेंट जो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं, और वो चाइल्ड जो एक बच्चा था उसकी फ़र्स्ट फैमिली होती है। ग्लोड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स ऑफ अटैचमेंट। उनके साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है वो पर्सन का बन जाता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एफिलिएशन। सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बैकग्राउंड इज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। यानी जिन लोगों के साथ जो है हमारे एटीट्यूड सेम हो, वैल्यूज सेम हो, बैकग्राउंड सेम हो, यानी रेस कल्चर जो है वो एक सेम है, तो उनके साथ हमारी जो है वो अच्छी एफिलिएशन हो जाती है। पीपल आर मोर लाइकली टू बिकम फ्रेंड इफ़ दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, गोल एंड पास टाइम। लोगों का जो पास टाइम एक्सपीरियंस गुजरे होते हैं और गोल्स और जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम हो जाए तो लोग जो हैं एक दूसरे के फ्रेंड बनना पसंद करते हैं। सिमिलर वैल्यूज़ एंड कमिटमेंट्स आर हेल्पफुल इज़ एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल। और अगर दो लोगों के दरमियान जो है उनके इंटरेस्ट, उनके गोल्स, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाए तो वो लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि एफिलिएशन होती है। External sources of attraction. They are factors that lead to interpersonal attraction. Studies suggest that all factors involve social reinforcement. The most commonly studied involve physical attractiveness, frequency of attraction, familiarity, similarity and reinforcement. External sources attraction की क्या होती हैं, यानी एफिलिएशन की कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है वो हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के साथ मिले और उनकी चॉइसेस वगैरह सेम हों, तो उनके दरमियान जो है एक बेहतरीन एफिलिएशन बन जाती है। सोशल सोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। Social relationship in which a person joins or seek out one or more other individual, usually on the basis of liking or a personal attachment rather than perceived material benefit. Social relationship ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक पर्सन का डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप हो, उनमें वो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर हो जाता है कि सिमिलर लोगों की जो चॉइसेस, इंटरेस्ट वगैरह वो सेम हो जाए, चॉइसेस वगैरह जो हैं वो सेम हो जाए। रेसिप्रोकल लाइकिंग जो है, यानी कि उन रेसिप्रोकल लाइकिंग उनके दरमियान हो, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है तो फिर दूसरा जो है रिटर्न में उसकी हेल्प कर रहा है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लाइकिंग। और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ये यानी कि ये एक सोशल स्किल होती है कि दोनों पर्सन जो आपस में वो अपना शेयरिंग कर रहे हैं और जिसकी बेस के ऊपर दोनों के दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन कायम हो जाती है। व्हाट डू वी डिज़ायर इन अदर। दूसरों के अंदर हम क्या डिज़ायर करते हैं कि हो, हम डिज़ायर करते हैं कि वो ट्रस्ट वर्थी हो, हम उसका ट्रस्ट कर सकें, उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, वो कोऑपरेटिव हो, हमारे साथ कोऑपरेट कर सके, हर काम में चल सके। इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो हमें अगर हमारे कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया है तो वो हमें जो है हमें एम्पैथी दे और इमोशनल स्टेबल हों उसके इमोशन जो हैं। फ़िज़िकल हेल्थ हो, यानी कि अट्रैक्टिव हो, फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस हो, इंटेलिजेंस हो, उसके अलावा जो ह्यूमर हो, मजाक की हिस्स भी उसके अंदर जो हो। क्लोज रिलेशनशिप फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ जो है यानी सोसाइटी के अंदर लाइफ गुजारने के लिए जो है क्लोज रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर हम 3 क्लोज रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंडशिप। रोमांटिक रिलेशनशिप ये होता है कि एक दो पार्टनर जो होते हैं यानी दो पर्सन आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं और जिसकी बिना के ऊपर जो है उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है। वो अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करता है और अपना फ्यूचर जो है वो बनाने की जो प्लानिंग है वो करते हैं। सेकंड आता है रिलेशनशिप विद फैमिली। फैमिली के साथ एक पर्सन की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो फैमिली के साथ ही होता है। तो फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। फैमिली में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की हर ख्वाहिश पूरा करते हैं, उसको सुनते हैं कि उसको किस चीज़ की नीड है वो पूरी की जाती है, अपने बच्चे को जो है हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके बैक पे खड़े होते हैं कि अगर कोई भी मसला हो तो हम तुम्हारे लिए मौजूद हैं।
ये पेरेंट्स का एक बच्चे के साथ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा सिबलिंग्स होते हैं, पर्सन इनका सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है, सिबलिंग के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। और फिर थर्ड पे आ जाता है रिलेशनशिप विद फ्रेंड, कि किस तरह हर एक इंसान को लाइफ गुजारने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, और जो दोस्त फिर इंसान बनाता है लाइफ में चलने के लिए। सोशल लाइफ में फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स जो हैं फिर आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, और उनके दरमियान जो है वो एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है। ये लव की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं, जो कि इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट के साथ बनती हैं। लाइकिंग जो है उसके अंदर इंटीमेसी अलोन आ जाती है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पसंद करता है। कंपैशनेट लव जो होता है उसके अंदर इंटीमेसी और कमिटमेंट आ जाती है, एक पर्सन दूसरे को पसंद भी करता है और कमिटमेंट हो जाती है। एम्प्टी लव के अंदर ओनली कमिटमेंट होती है और कुछ भी नहीं होता। फेटस लव जो होता है उसके अंदर पर्सन जो होता है वो पैशनेट भी होता है दूसरे पर्सन के लिए और कमिटमेंट होती है। इन्फेचुएशन जो होता है वो ओनली पैशन होता है, एक दफ़ा जोश में इंसान आता है उसके बाद कुछ भी नहीं। और रोमांटिक रिलेशनशिप जो होता है इसके अंदर पर्सन का इंटीमेसी होती है, यानी लव होता है, और पैशन भी होता है, पर्सन को होता है कि फुल कि मैंने इस पर्सन को अपनाना है, इसको हासिल करना है। प्लेटोनिक रिलेशनशिप ये भी एक रिलेशनशिप की टाइप है। प्लेटोनिक रिलेशनशिप इज़ अ पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप। ये एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर सेक्सुअलिटी नहीं होती, लेकिन ये यानी कि फ्रेंडशिप जो होती है या कंपेनियनशिप जो होती है वो प्लेटोनिक रिलेशनशिप में आ जाती है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। प्लेटोनिक रिलेशनशिप किस तरह होता है कि क्लोज फ्रेंडशिप होती है विदाउट सेक्स। रोमांटिक रिलेशनशिप फीलिंग ऑफ लव एंड अट्रैक्शन थ्रू इंटीमेसी, कमिटमेंट और इन्फेचुएशन। कैजुअल लव ऑफन इन्वॉल्व सेक्स विदाउट कमिटमेंट, कमिटमेंट नहीं होती बट सेक्स होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।